स्विट्जरलैंड में हुए यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का बहुत महत्व था। दुनिया भर के नेता चल रहे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लक्ष्य से एक साथ आए। हालांकि शिखर सम्मेलन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर गहरे विभाजनों को भी उजागर किया। यूक्रेन में संघर्ष के दूरगामी परिणाम हैं। इसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है और मौजूदा भू राजनीतिक तनावों को बढ़ा दिया है। शिखर सम्मेलन ने बातचीत के लिए एक मंच प्रदान किया, इस उम्मीद के साथ कि इन विभाजनों को पाटा जा सके और एक आम सहमति बनाई जा सके। संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से भारत के परहेज करने के फैसले ने कई लोगों को चौंका दिया। देश ने यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करते हुए लगातार बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया है। हालांकि भारत के रूस के साथ मजबूत संबंध हैं। कई कारकों ने भारत के फैसले को प्रभावित किया। भारत सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर बहुत अधिक निर्भर है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध भी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा भारत पश्चिम के साथ बहुत निकटता से जुड़ने से सावधान है। भारत के रुख को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। पश्चिमी देशों ने निराशा व्यक्त की, जिन्होंने रूस के खिलाफ एकजुट मोर्चा की उम्मीद की थी। हालांकि कई विकासशील देश भारत की स्थिति को अपनी चिंताओं के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। भारत का फैसला ग्लोबल साउथ के बढ़ते महत्व को उजागर करता है। ये राष्ट्र वैश्विक मंच पर तेजी से मुखर हो रहे हैं और महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता में खींचे जाने से हिचकिचा रहे हैं। वैश्विक कूटनीति के लिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। भाग 4, संतुलनकारी कार्य, रणनीतिक गठबंधन और भू राजनीतिक बदलाव। यह अध्याय उन जटिलताओं को उजागर करता है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उभरती है। भारत का फैसला अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को रेखांकित करता है। यह दिखाता है कि कैसे देश अपने हितों की रक्षा करते हुए संतुलन बनाए रखते हैं। देशों को गठबंधनों और हितों के जाल को नेविगेट करना चाहिए। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता होती है। यूक्रेन संघर्ष ने कई देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया है। यह संघर्ष वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। भारत कूटनीतिक रूप से कसी हुई रस्सी पर चल रहा है। यह स्थिति भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है और अपने हितों की रक्षा करना भी चाहता है। यह एक संतुलनकारी कार्य है जो भारत के लिए आवश्यक है। इसके लिए नाजुक संतुलनकारी कार्य की आवश्यकता होती है। यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। भारत किसी भी पक्ष को अलग करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। यह समावेशी कूटनीति पर जोर देता है। भाग 5, आगे का रास्ता, भविष्य के शांति प्रयासों में भारत की भूमिका। भारत ने हमेशा से ही वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से बातचीत में शामिल होने का भी आग्रह किया है। यह कदम वैश्विक शांति के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत की अनूठी स्थिति उसे समाधान की मध्यस्थता में रचनात्मक भूमिका निभाने की अनुमति देती है। यह भूमिका भारत की तटस्थता और निष्पक्षता पर आधारित है। एक वैश्विक नेता के रूप में भारत की विश्वसनीयता बातचीत को बढ़ावा देने की उसकी क्षमता पर टिकी हुई है। भारतीय प्रतिनिधियों की कूटनीतिक कौशल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यह एक समझौता वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए रूस और पश्चिम दोनों के साथ अपने संबंधों का लाभ उठा सकता है, जो सभी पक्षों की चिंताओं का समाधान करता है। इस प्रकार भारत वैश्विक शांति प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भाग 6, एक बहुध्रुवीय दुनिया, वैश्विक कूटनीति के लिए निहितार्थ। यह एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। यूक्रेन संघर्ष एक बहुध्रुवीय दुनिया के उद्भव पर प्रकाश डालता है। यह संघर्ष वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल रहा है। शक्ति अधिक विस्तृत होती जा रही है। अब कोई एकल शक्ति केंद्र नहीं है। भारत जैसी उभरती हुई शक्तियां अधिक मुखर भूमिका निभा रही हैं। वे वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। इस नई विश्व व्यवस्था के लिए कूटनीति के लिए अधिक सूक्ष्म और समावेशी दृष्टिकोण की मांग है। यह एक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई दुनिया है। शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता के पुराने प्रतिमान अब प्रासंगिक नहीं रहे। नई चुनौतियां नए समाधान मांगती हैं। वैश्विक चुनौतियों के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। यह एकजुटता और सहयोग का समय है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में भारत का रुख इस नई वास्तविकता की याद दिलाता है। भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह अधिक न्याय संगत और लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था का आह्वान है। एक ऐसी व्यवस्था जहां सभी की आवाज सुनी जाए।